चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। हम आज बात करेंगे जरा इन डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। और मुझे लगता है हम लोग एक दूसरे से दुआ सलाम कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं तो मेरा माइंड कुछ ऐसा ही नहीं ध्यान देता। अगेन गुड मॉर्निंग। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब जहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे नाम ही आ गया तो स्वाभाविक हमें थोड़ी बहुत रिकॉलिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी सी रिकॉलिंग कर लेते हैं, उसके बाद अपने आगे के लेक्चर पे हम कंटिन्यू करेंगे। अब जरा रिकॉलिंग का ये मतलब क्या है। सबसे पहले बात आती है कि यार जैसे दिमाग में डिफरेंशिएशन तो बात की बात है, पहले तो इनवर्स का ही हिसाब किताब थोड़ा बहुत रिकॉलिंग होनी चाहिए, तो देखना है। हम बात सबसे पहले करते हैं, हमें एक बात का पता है, ए फंक्शन इज इनवर्टिबल if it is 1 1 or 2, if a function 1 1 हो। यानी कि सबसे पहले मैं रिकॉलिंग जस्ट रिकॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही इस पे आएंगे, दरेश पे नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इस पे आएंगे, पर उससे पहले थोड़ी सी रिकॉलिंग, थोड़ी सी माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। और फ्रेशिंग मोमेंट ये है कि सबसे पहले दिमाग में आया अगर एक फंक्शन इनवर्टिबल है तो पहली कंडीशन ये है वो 1 1 on 2 होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए। फिर दिमाग में सोचा यार क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 1 on 2 होते हैं, जरा सोच लेते थोड़ा सा प्यार से। अगर मैं किसी फंक्शन 1 1 on 2 की बात करूं तो मुझे ये पता है कि अगर फंक्शन मेरे पास इस टाइप में एसोसिएट करे कि x के इधर वाले एलिमेंट हो, y के इस साइड के एलिमेंट हो और एसोसिएशन इस टाइप से बने, यानी कि x का अलग-अलग एलिमेंट y के अलग-अलग एलिमेंट से एसोसिएट करे, तो मुझे पता है इसे 1 1 on 2 फंक्शन कहते हैं, क्योंकि x के अलग-अलग वैल्यू y के अलग-अलग एलिमेंट से एसोसिएट कर रही है और y में कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं है, यानी कि y के सारे एलिमेंट के लिए परी इमेज भी है। इसका मतलब इस टाइप के फंक्शन को मैं 1 1 on 2 फंक्शन कहता हूं। दूसरी एक और दिमाग में, और दूसरी दिमाग में यह है फंक्शन तो कुछ इस टाइप का भी हो सकता था, यानी कि इस एलिमेंट की एसोसिएशन इससे, इस एलिमेंट की एसोसिएशन इससे, इस एलिमेंट की एसोसिएशन इससे और इस एलिमेंट की एसोसिएशन इससे, एलिमेंट इस टाइप से भी, यानी कि फंक्शन की मैपिंग तो ये भी हो सकती है और फंक्शन की मैपिंग ये भी हो सकती है। अगर इस टाइप की मैपिंग हो, यानी कि जाने वाले ज्यादा आने वाला एक, यानी कि इस टाइप की मैपिंग को मुझे पता है मैनी वन फंक्शन क्या कहते हैं, मैनी वन एसोसिएशन भी है तो मैं मैनी वन और 2 कह लेता हूं, यानी कि इस टाइप की एसोसिएशन को मैं मैनी वन और 2 फंक्शन कहता हूं, यानी कि दो बातें दिमाग में। और एक बात दिमाग में आई यार फंक्शन के एसोसिएशन इस टाइप की है तो 1 1 on 2, और दूसरी दिमाग में आई यदि इस टाइप की एसोसिएशन बन जाए तो मैनी वन on 2। अब ये दोनों बातें क्लियर करने के बाद अब हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमें ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है y sin थीटा, या चलिए नोटेशन x में रख लेते हैं, y sin of x। जब y sin x फंक्शन आया तो दिमाग में आया इसका एक बार ग्राफ ड्रा करके जब हमने इसका ग्राफ ड्रा किया तो आपको पता है कि ग्राफ अप्रोक्सीमेटली इस टाइप से मूव कर रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली सही। और ये टाइप मुझे बता दें, इस ग्राफ को देख के मुझे फील हो रहा है x की अलग वैल्यू के लिए, अलग-अलग वैल्यू के लिए y की अलग-अलग वैल्यू तो नहीं आ रही। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 30 रखूं sin of x में, तो sin of x में x
सही है। और उसके बाद अगर मैं कहूं 150 की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितना निकालूं 150 की, यानी कि फिर कहां यहां हो गए। उसके बाद 150 देखते हैं आप, सॉरी sin 30 की वैल्यू मेरे पास 1/2 आई, पर वे यार 30 पे ही 1/2 है, वैल्यू तो यहां पर भी लगभग 1/2 है। x की इस वैल्यू पे भी 1/2 है y की, और x की इस वैल्यू पे भी 1/2 है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 180 माइनस दैट 30, 180 माइनस 30, यानी कि साइन ऑफ 150 पे वैल्यू निकालूं, साइन ऑफ 150 पे वैल्यू निकालूं तो आती है साइन 180 माइनस 30, दैट इज साइन 30, यानी कि अगेन 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक छोटा सा इंटरवल ही चेक किया तो उसमें x की दो वैल्यू y की एक वैल्यू से जाके एसोसिएट कर दी, मींस sin 30 पे भी वही वैल्यू और sin 150 पे भी वही वैल्यू। इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin थीटा 1/2 नहीं, 1/2 नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो तो अगर मैं ग्राफिकली बताना चाहूं तो इस टाइप का ग्राफ बनाएगा, यानी कि अगर मैं उसके वैल्यू इनपुट और आउटपुट को ग्राफिकली समझाऊं तो इस टाइप में समझ में आएगा, यानी कि जाने वाली ज्यादा आने वाला एक, यानी कि sin 30 पे भी 1/2 और sin 150 पे भी 1/2, x की अलग अलग वैल्यू पे y की सेम वैल्यू, इसका मतलब 1/1 नहीं। दूसरी बात, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से ऊपर नहीं गई और -1 से नीचे नहीं आई, पर पूरे रियल नंबर सिस्टम में तो 1 से बड़ी भी है और -1 से छोटी भी है। इसका मतलब इस ग्राफ से पता चला ना तो ये 1/1 और ना ही ये ऑन, ना ही ये 1/1 और ना ही ऑन, सही बात है। यहां से एक बात का और पता चला कि sin थीटा की जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर सिस्टम है, और जो रेंज है वो सिर्फ -1 से लेके 1 तक, ये रेंज है, सही है। पहली सबसे बड़ी बात ये पता चली कि यार sin थीटा मेरे पास 1/2 नहीं है, लेकिन इन्वर्टिबल नहीं है। पर फिर दोबारा जब थोड़ा सा प्यार से देखा तो एक बात और साथ में नजर आई कि यार मैं इसके ओवरऑल बात ना करूं और थोड़े थोड़े से गैप और इंटरवल में बात कर लूं तो शायद मुझे कुछ और फील हो। मतलब ध्यान से इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ देखूं तो ग्राफ देख के मुझे बता रहा है ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन जनरली बता रहा है। ग्राफ देख के उस फंक्शन का पता चलता है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं है, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम डेप्थ अटेन करे, मींस हाइट उसकी हमेशा सेम रहे, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद वापस उसी हाइट पे चला जाए, यानी कि वापस वही डेप्थ अगर कंटेन कर लेता है तो तब मैं उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहता हूं। ये यहां से अगर यहां देखूं, यानी कि इस इंटरवल में देखूं तो 1 पे गया, इस इंटरवल में देखूं तो फिर 1 पे जाएगा, इससे आगे वाले इंटरवल पे देखूं तो फिर 1 पे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर इस इंटरवल में देखूं तो -1 पे चला गया और इस इंटरवल में देखूं तो फिर अगेन -1 पे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर ये वापस सेम हाइट को या सेम डेप्थ को अटेन कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक है, याद रखना। अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है और उसे ग्राफ से पता करना चाहते हो तो सिर्फ इतना देखो कि उसका ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम हाइट को अटेन कर रहा है। अगर ऐसा है तो मैं उसे कहूंगा वो पीरियोडिक है, यानी कि sin थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है। और इस पीरियोडिसिटी में मैंने ध्यान से देखा यार, इस इंटरवल से यहां से लेके और एक यहां तक, यानी कि -90 से लेके 90 तक, -90 से लेके 90 तक, या ये 180 तो यहां तक आ जाइए, यानी कि 3π/2 तक, π/2 से लेके 3π/2 तक, या 3π/2 से लेके 5π/2 तक। आगे वाले इस टाइप मींस
-90 से 90 तक, 90 से 270 तक, 270 से 450 तक, इसी तरीके से इधर इस अलग अलग इंटरवल में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू बन रहा है। मींस -90 से अगर 90 के बीच में चेक करूं तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आ रही है। x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आ रही है। इसका मतलब x की इनपुट अलग तो आउटपुट भी अलग। इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 है और 2 है। सेम प्रोसेस यहां देखूं तो यहां पर भी π/2 से लेके 3π/2 तक भी या इस टाइप के अलग अलग हर एक इंटरवल में फंक्शन क्या है 1 1 है और 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 और 2 इंटरवल वाइज बनता है, यानी कि एक फिक्स गैप में बनता है। इसका मतलब इसका इनवर्स भी इंटरवल वाइज ही डिफाइंड है। इसका इनवर्स भी इंटरवल वाइज ही डिफाइंड है। अब पहला इंटरवल हमने सबसे देखा यार -π/2 से लेके π/2 तक के बीच की न्यूमेरिकल एग्जैक्ट वैल्यू, सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में इस इंटरवल। इसलिए हमने कहा इस इंटरवल को -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक इसे इसकी प्रिंसिपल डोमेन कह लेते हैं या प्रिंसिपल ब्रांच कह लेते हैं। प्रिंसिपल डोमेन या वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, इसे क्या कहा प्रिंसिपल डोमेन का, प्रिंसिपल डोमेन का। सब भाई यानी कि साइन थीटा की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो -π/2 से लेके π/2 तक होती है और इस इंटरवल में इसका इनवर्स भी डिफाइन है। अगर बाय चांस मैं इसका इनवर्स निकालता हूं तो भाई मुझे इसका इनवर्स का मुझे इस बात का क्लियर हो गया कि भाई y sin थीटा का sin इनवर्स x डिफाइंड है, पर कब, जब मैं प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 के बीच की बात कर रहा हूं तब। अब ये -π/2 से π/2 के बीच तो sin थीटा की डोमेन है और मुझे मैं बात किसकी कर रहा हूं अब इनवर्स की। और एक बात का मुझे पता है इनवर्स में डोमेन क्या बन जाती है रेंज, और रेंज क्या बन जाती है डोमेन, रेंज क्या बन जाती है डोमेन। इसका मतलब अगर इसकी रेंज -1 से 1 है तो यहां पर इसकी डोमेन -1 से 1 है, इसकी डोमेन -1 से 1 है। इसकी रेंज -1 से 1 थी तो इसकी डोमेन क्या है -1 से 1 है। दूसरी बात ओके भाई, हमने बात क्या की कि इसकी डोमेन अब इसकी रेंज इसका और उसकी रेंज इसकी डोमेन 1। इसका मतलब ये हुआ sin इनवर्स x में x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अब फिर एक क्वेश्चन सर, यहां पर -1 तो 1 है क्लोज ब्रैकेट्स में था, जबकि यहां पर है ओपन ब्रैकेट्स में। अब जब ये क्लोज और ओपन ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो यहां पर हम कॉन्टिन्यूटी के कॉरस्पॉन्डिंग या इसकी डोमेन जब हम आगे इसको सोल्व करते हैं तो वहां भी फील हो जाता है कि x की वैल्यू 1 और -1 हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम वैसे भी लिमिटिंग पोजीशन में हम थोड़ी सी बात कर रहे थे प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन के लिमिटिंग वैल्यू की ही बात कर रहे थे, याद रखना। वहां पर डोमेन और रेंज क्लोज में, पर जबकि यहां पर है ओपन ब्रैकेट्स में रहेगी, यानी कि -1 और 1 है इंक्लूडेड नहीं है। sin इनवर्स x यानी कि डोमेन अगर -1 और 1 है तो रेंज क्या है -π/2 इज लेस देन sin इनवर्स x इज लेस देन π/2। ये दोनों बातें देखिए, यानी कि डोमेन -1 से 1 के बीच में और रेंज -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि आपको लर्न करना है। और ये रिकॉलिंग करा, लर्न क्या, लर्न तो पहले भी होगी और एक बार होनी है, बार-बार होनी है, इसलिए रिकॉलिंग में याद अपने आप धीरे-धीरे हो जाएगी। यानी कि अगर मैं y sin इनवर्स x की बात करूं तो x कहां से कहां होगा -1 से 1 और sin थीटा की वैल्यू यानी कि इनवर्स की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच के इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। ओके, ये था sin के बारे में। मैं अब ना इंक्रीजिंग की बात कर रहा, ना डिक्रीजिंग की बात कर रहा, ना ओड की कर रहा, ना इवन की कर रहा, अभी इनकी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैं तब करूंगा क्योंकि यहां जब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन करवा रहा हूं
तो जस्ट आपको बोर्ड बेस करना, बोर्ड बेस, और बोर्ड में मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इनवर्स में मुझे कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए ना ओड और ना इवन इसलिए मैं डिस्कस कर ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू sin इनवर्स x का हिसाब किताब हो गया। अब अगला बढ़ते हैं भाई, अगला क्या था, cos इनवर्स x, यानी कि दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था मेरे पास y इक्वल टू cos ऑफ थीटा। जब y इक्वल टू cos ऑफ थीटा तो फिर वही बात है, जब मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया तो ग्राफ आया यार अप्रोक्सीमेटली इस टाइप, और ये ग्राफ अभी बता रहा है कि पीरियोडिक है। क्या है, पीरियोडिक, 1 1 ऑन टू है नहीं, पर जब देखा यार x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई तक, और पाई से लेके 2 पाई तक, और 2 पाई से लेके 3 पाई तक, या 0 से लेके माइनस पाई तक, 0 से लेके माइनस पाई तक, माइनस पाई से -2 पाई तक वगैरह, हर एक फिक्स इंटरवल के वाइज अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है। ओवरऑल की बात करूं तो मैनी 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, पर जब इंटरवल वाइज चेक करूं तो यहां से लेके यानी कि 0 से लेके पाई तक जब देखा तो x के अलग-अलग वैल्यू के लिए y की अलग-अलग वैल्यू आ रही है, रिपीटेशन नहीं है। इसका मतलब जब x की अलग वैल्यू के लिए y की अलग वैल्यू यानी कि इनपुट अलग आउटपुट भी अलग, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू हुआ, और 1 1 ऑन टू हुआ तो उस इंटरवल में इनवर्टिबल हुआ। इसका मतलब 0 से पाई भी इनवर्टिबल, पाई से 2 पाई में, 2 पाई से 3 पाई में, यानी कि हर एक फिक्स इंटरवल यानी कि इंटरवल वाइज ये इनवर्टिबल। अब बारी आई यार प्रिंसिपल, अगर मैं न्यूमेरिकली सबसे छोटी वैल्यू देखूं तो वो वैल्यू मुझे मिले 0 से लेके पाई के बीच की, इसलिए यहां पर 0 से पाई के बीच में मैंने इसे कहा इसकी प्रिंसिपल डोमेन। क्या कहा, प्रिंसिपल डोमेन, और इसकी जो रेंज थी -1 से लेके 1 तक, ये रेंज थी, सबको पता है हाईएस्ट वैल्यू 1 है और लोवेस्ट वैल्यू -1 हो गया। इसका मतलब इस प्रिंसिपल डोमेन में, यानी कि इसी की बात कर लेता हूं, तो इस प्रिंसिपल डोमेन में इसका इनवर्स डिफाइंड है, और इसके इनवर्स को मैं डिनोट कर दिया y इक्वल टू cos इनवर्स x। जो यहां रेंज है वहां डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। अगर मैं y की वैल्यू कहूं या cos इनवर्स x की वैल्यू कहूं तो 0 से लेके पाई तक, यानी कि ये cos इनवर्स x की डोमेन और ये cos इनवर्स x की रेंज का मानी, इसलिए बार बार बोल रहा। चलो ये रिकॉलिंग है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। चलो इसके बाद बारी आई टेंजेंट x की। किसकी बारी आई, टेंजेंट ऑफ x। फंक्शन बना मेरे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ ये लाइन है π/2 के लिए, और ये लाइन है -π/2 के लिए, बाकी की मैं बात करूंगा ही। जब इसका ग्राफ ड्रा करूं तो एक अप्रोक्सीमेटली इस टाइप में इसका ग्राफ निकल जाएगा, इस टाइप में अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का ग्राफ। इस पूरे इंटरवल में चेक कर ले x की अलग-अलग वैल्यू के लिए y की अलग-अलग वैल्यू की आ रही है, यानी कि टेंजेंट थीटा या टेंजेंट x की प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 पर ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि दोनों पे फंक्शन डिफाइंड है। यानी कि अगर मैं यहां प्रिंसिपल डोमेन की बात करूं तो ये है -π/2 से लेके π/2 तक, और यदि इसकी रेंज की बात करूं तो इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक, यानी कि अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो पूरा रियल नंबर सिस्टम। रेंज क्या है, पूरा रियल नंबर है सिस्टम। अब मुझे डिफाइन करना है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, तो मुझे तो ये पता है यानी कि इस इंटरवल में ये 1 1 ऑन टू है, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल है, यानी कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसका इनवर्स डिफाइंड है, और इसके इनवर्स को मैंने टेंजेंट इनवर्स x से डिनोट कर लिया।
जब मैं टेंजेंट इनवर्स x से डिनोट कर रहा हूं तो दो बातें फिर वही आई, डोमेन बनी रेंज, रेंज बनी डोमेन, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो इसकी बन गई डोमेन। और टेंजेंट x कहां से कहां, -π/2 इज लेस देन टेंजेंट इनवर्स x इज लेस देन π/2, दोनों बातें ध्यान रखना। ये किसके लिए आई, टेंजेंट इनवर्स x के लिए। इसी तरीके से मैं किस की बात है, सीकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और बाकी की बातें भी सेम। कहने का मतलब ये जब मैं इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात कर रहा हूं तो उनकी प्रिंसिपल डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं, ओवरऑल डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग में बात कर ही नहीं सकता। क्लियर? अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनवर्टिबल हैं, बेशर्ते कि किसी न किसी इंटरवल की बात। ये इनवर्टिबल है पर पर्टिकुलर इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसलिए आपको क्या, अब बारी आई, मैंने बात किसकी की, साइन इनवर्स की, कॉस इनवर्स की, टेंजेंट इनवर्स की। सिमिलरली कॉट की है, सिकेंट की है, कोसिकेंट वगैरह वगैरह सब की। आप एक बार थोड़ी सी रिकॉर्डिंग उनको कर लो। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं ये कहता हूं डिफरेंशिएट, अब मैं इस पे आ रहा हूं वापस। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जानने से पहले मुझे दो तीन बातें रिकॉर्डिंग करनी थी। एक, उनकी डोमेन क्या है, उनकी रेंज क्या है, किस ढंग से डिफाइन है, किस ढंग से डिफाइन नहीं। अब बारी आती है मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं इनवर्स। अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करता हूं तो इसमें क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली तीन टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, याद अप्रोक्सीमेटली तीन टाइप। पहली डायरेक्ट फार्मूला बेस, डायरेक्ट फार्मूला बेस, डायरेक्ट फार्मूला बेस। पहली बात डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन। डायरेक्ट फार्मूला जैसे मैं कहता हूं इस टाइप के क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस, डायरेक्ट नहीं। दूसरा होता है मेरे पास, अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं तो दूसरे टाइप में आती है यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड प्रॉपर्टी, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड प्रॉपर्टी, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी। दूसरे टाइप यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपने जैसे मुझे कह दे डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos x by sin x, इस टाइप के क्वेश्चन। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos x ओवर sin x, इस टाइप के क्वेश्चन। सही बात। तीसरी बात आती है सब्स्टिट्यूशन, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी, यानी कि तीनों एक में ही यूज हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं आज बात करूं तो इनमें से एक दो की बात करेंगे, जिससे मैं बाद में देखेंगे। यानी कि इसको मेनली हम इस डिफरेंशिएशन को जनरली बोर्ड बेस्ड अगर बात करें तो तीन टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड होता है। पहले डायरेक्ट आते हैं फार्मूला बेस। अब फार्मूला बेस तो हम तब करेंगे जब पहले हमें फार्मूला आ जाएंगे, तो सबसे पहले हम इसके फार्मूला डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गई बातें, चलिए भाई पहली बात डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन पे आते हैं। फार्मूला बेस क्वेश्चन सबसे पहले कहता है डिफरेंशिएट, यानी कि फार्मूला बना रहे हैं तो लर्न करते हैं, उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं डायरेक्ट हूं तो कैसे देखें, y लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स x,
x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। सिस्टम ये अब डिफरेंशिएशन करना भाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर ले आए तो इसका मतलब ये फंक्शन बना x sin y, यानी कि इनवर्स खत्म करना होता है x क्या बना sin of y। चल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फंक्शन y में है तो y से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या रिजल्ट बना dx by dy इज इक्वल sin y का क्या बना भाई cos y। यार मुझे तो dy by dx निकालना है तो आ जाने के लिए काम कर लेते हैं। इसका मतलब पलटी मार लो जरा, dy by dx क्या बना 1 by cos y, 1 by cos y। अब 1 by cos y को अगर मैं चाहता तो यार लिख सकता हूं मैं प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर y डायरेक्टली आती है प्लस माइनस, इसलिए इधर की बजाय इधर लगा दी। सही है 1 माइनस साइन स्क्वायर y यानी कि प्लस माइनस 1 ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y क्या है x स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि मैंने लिया x स्क्वायर। रिजल्ट आ प्लस माइनस 1 माइनस x स्क्वायर के पर। अगर इसकी प्रिंसिपल रेंज प्रिंसिपल डोमेन ब्रांच की बात करूं तो होती -π/2 से लेके π/2 तक। अगर मैं x पॉजिटिव ले लूं तो cos y रहती है पॉजिटिव, क्या रहती है पॉजिटिव। -π/2 से π/2 cos y क्या रहती है पॉजिटिव, प्लस माइनस का चक्कर खत्म, प्लस माइनस का चक्कर है खत्म। समझ भाई बोल रहा हूं यहां तक प्लस माइनस सच्ची है, पर जब मैं आंसर लिखूंगा तो प्लस और माइनस दोनों साइन नहीं लगाऊंगा। नाउ एज ये हर क्वेश्चन में मैं लिखने वाला नहीं हूं। एज प्रिंसिपल ब्रांच इज -π/2 to π/2 for x positive, for x greater than 0 cos y greater than 0, therefore dy by dx is equal to 1 over root 1 minus x square। यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आया एक्चुअली में प्लस माइनस नहीं आया, एक्चुअली में क्या आया 1 ओवर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। एक की और बात कर लेता हूं फिर डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा वो लागू ही करते हैं। सिमिलर अगर मुझे कह दे डिफरेंशिएट y cos इनवर्स x, y cos इनवर्स x, आ जाए फिर वही काम। x की वैल्यू कहां से कहां थी -1 से लेके 1 तक। अगर y cos इनवर्स x की बात करें तो मुझे तो डिफरेंशिएट करना है यार, इनवर्स को हटा लेते क्योंकि इनवर्स अपने पता ही नहीं। x इसका मतलब x cos y डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y क्या बना dx by dy is equal to minus of sin y, minus of sin y। ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ dy by dx is equal to पलटी मारी भाई -1 over sin y। इसे अगर मैं लिखना चाहता तो मैं इसे लिख सकता हूं -1 over रूट यहां पर फिर प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर y। फिर बता रहा हूं ये प्लस माइनस में फिर हटा रहा हूं प्लस माइनस का, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन थी 0 से लेके पाई तक। प्रिंसिपल डोमेन क्या थी 0 से पाई तक। अगर मैं x पॉजिटिव रखूं तो 0 से π/2 तक, और 0 से π/2 में sin y क्या होती है पॉजिटिव, क्या होती है पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस का चक्कर खत्म। यानी कि दैट लिखा इसलिए वो रामायण नहीं लिखी मैंने ये वाली कि ऐसे वैसे इसलिए किया, समझा दिया कि इसकी प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई के बीच में फर्स्ट और सेकंड इंटरवल, फर्स्ट और सेकंड इंटरवल उधर या इधर वाला 0 से इधर वाला। अगर x पॉजिटिव रखूं तो फर्स्ट इंटरवल में आएगा क्योंकि सेकंड x नेगेटिव हो जाएगा। x क्या रख लूं पॉजिटिव रख लूं, फिर बोला मैं x पॉजिटिव की बात कर रहा हूं जबकि यहां -1 से 1 की बात कर रहा था।
अगर मैं x पॉजिटिव प्रिंसिपल ब्रांच में बात करूं, x पॉजिटिव रखूं, तो फर्स्ट इंटरवल और उसमें sin y क्या होता है पॉजिटिव। या दूसरी मान लीजिए पूरे पे भी बात करूं तो sin y पूरे 0 से लेके पाई तक क्या होता है पॉजिटिव। क्या होता है पॉजिटिव। इसलिए फंक्शन में इसका चक्कर खत्म, रिजल्ट बना -1 ओवर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y यानी कि 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि cos y की वैल्यू कितनी थी x स्क्वायर। कितनी थी x स्क्वायर। हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलें, इसका मतलब थोड़ा सा और आगे चलें तो कहां पहुंचेंगे, क्या पता नहीं सोचे हो बात करूं। हाँ चल रहे चले थोड़ा सा। ओके, इसका मतलब इस तरीके से इस प्रोसीजर से मैं इसके फार्मूले बना सकता हूं। और अब जो फार्मूले बने वो फार्मूले जरा हम आप साइड में नोट कर लेते हैं, काम आएंगे। कर ले तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अंडर विच कंडीशन डेरिवेबल बने, इन्वर्टिबल बने और डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला आया। अगर y sin इनवर्स x तो y1 बना 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। अगर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x तो y1 बना -1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, याद रखना -1 से 1 के बीच में ऊपर ब्रैकेट दोनों देखो, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में भी राइट है। y is equal to tangent inverse x तो डेरिवेटिव बना 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। अगर मैं कहूं y is equal to cot इनवर्स x तो y1 बना -1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। एक बात ध्यान रखना है, C फैमिली का डेरिवेटिव हमेशा ही नेगेटिव आता है, चाहे वो इनवर्स में हो या डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री। C फैमिली का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आता है। चलिए टेंजेंट y इक्वल टू बना मेरे ख्याल में सेकंड इनवर्स x तो y1 बना 1 ओवर mod x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। डोमेन बदल जाते हैं, -1 और 1 के बीच में x की वैल्यू नहीं होती, x स्क्वायर माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मैं छोटी सी प्यारी सी मिस्टेक करना बैठूं, वैसे मैं बहुत ज्यादा करता हूं तो यहाँ कम ही करूंगा शायद। x स्क्वायर माइनस 1 सही बात है। डोमेन और रेंज की आपका बात करता नहीं जबकि मैं करता हूं, क्योंकि कारण क्या है कोसेकेंट थीटा का जब मैं ग्राफ ड्रा करता तो -1 और 1 के बीच में उसका ग्राफ नहीं आता, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है 1 से बड़ी और -1 से छोटी होती है। जो उसकी डोमेन है उसकी रेंज है। समझ में मैंने क्या कहा, सेकेंट थीटा की रेंज -1 और 1 के बीच में नहीं होती, यानी पूरा रियल होती है -1 और 1 के बीच का इंटरवल छोड़ के, यानी कि इसकी जो डोमेन बनी पूरा रियल बनेगी -1 और 1 के बीच का हिस्सा छोड़ के। y is equal to secant इनवर्स x cot इनवर्स x और बना भाई cosecant इनवर्स x तो y1 बना -1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1। ये हम बात कर लेते हैं cosecant इनवर्स x। किसकी बात कर ली, cosecant इनवर्स x की। यानी कि ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले बने। अब मैंने क्या कहा था कि जो पहली टाइप आती है फर्स्ट टाइप क्या आती थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अब कहो कैसे, क्वेश्चन लेते देख, कहता है पहला एग्जांपल से सब लेना जरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ले लेते हैं, पहली बात कहता है डिफरेंशिएट y is equal to sin inverse x cube with respect to x। इन x नहीं बताया कहां से, ना डोमेन की बात ना रेंज की बात, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार ही रखेंगे, टेंशन नहीं ले लेगा। यानी कि इंटरवल की बात साथ करूंगा ही सीधा, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहा है, ये हम अंडरस्टूड रखते हैं इस बात को दिमाग में कि उसी की बात कर रहा है, उसी के थंब से चले। y इक्वल टू sin इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं करना, डायरेक्ट। कैसे,
respect to x. dy by dx is equal to 1 over root 1 minus थीटा का स्क्वायर, यानी कि थीटा का स्क्वायर। थीटा में कौन है? x की क्यूब, x की क्यूब का स्क्वायर। अब मुझे एक बात का पता है, ट्रिग्नोमेट्री में जब इन्वर्स हो डायरेक्ट 3 स्टेप, पहला पावर, फिर फंक्शन, फिर थीटा। इसमें पावर थी नहीं, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। किसका करना है? थीटा का, यानी कि मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स, एक्स की क्यूब, क्योंकि थीटा कौन है यहाँ? एक्स क्यूब। रिजल्ट बना भाई 1 ओवर 1 माइनस एक्स की 6 मल्टीप्लाई एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव आता है ना कितना? 3x स्क्वायर, पावर आके एक पावर कम। दिस इज द आंसर, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला बेस। क्या है? डायरेक्ट फार्मूला बेस। और ले लेते हैं, इतना घबराना मत, और ले लेते हैं। 4 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस ही देख लेंगे। चले देख और देखो, जैसे ये कहता है डिफरेंशिएट, और लेते हैं डिफरेंशिएट y is equal to sin of a tangent inverse x, sin of tangent inverse x, differentiating with respect to x। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है, dy by dx। ट्रिग्नोमेट्री रूल क्या? पहले पावर, पावर फिर फंक्शन, फिर थीटा। यहाँ फंक्शन है, पावर तो है नहीं, यानी कि साइन ऑफ थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ थीटा, यानी कि कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन का तो क्या ना डेरिवेटिव, साथ में किसका? 3 स्टेप, पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर थीटा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ थीटा टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि इसमें थीटा कौन है? टेंजेंट इनवर्स एक्स। आ जाओ जरा, क्या बना? cos of tangent inverse x multiplied derivative tangent inverse x, direct formula 1 over 1 plus x square। this is the answer, direct formula base। कोई महाभारत, कोई लड़ाई, डायरेक्ट बेस। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, और लेने ढूंढ लेते हैं जरा, और एग्जांपल मिल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस और क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। आपकी बुक में पढ़े ही होंगे, ना होंगे तो अपने बना लेंगे, कौन सी क्या मतलब है भाई। जैसे टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब। डायरेक्ट है, कोई माँ बात, कोई लड़ाई नहीं, इधर उधर कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस। कैसे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। रूल का सबको पता है, रूल क्या है? पहले फंक्शन फिर थीटा, यानी कि dy by dx। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। क्या बना? 1 ओवर 1 प्लस थीटा 2x क्यूब इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि फंक्शन का तो हो गया, डेरिवेटिव रह गया थीटा का। स्टेप वही ना, dy by dx किसका? 2x क्यूब का। आगे बढ़े, ये बना 1 ओवर 1 प्लस 8, सॉरी 4x की 6 मल्टीप्लाई ऑफ 2x की क्यूब का डेरिवेटिव। मैं 2 से तो लेना देना नहीं, 3 पावर आगे 1 पावर कम। दिस इज अगेन आंसर भाई, यानी 6x स्क्वायर बाई 4 ऑफ दैट। आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 4x6। दिस इज आंसर, डायरेक्ट फार्मूला बेस है।
ओके, एक और ले लेते हैं। ओके, टेंजेंट इनवर्स हो गया, और ले लो, नहीं तो घबरा जाओगे। चलो, एक है जैसे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स cos ऑफ रूट x, cos ऑफ रूट x आ जाइए। रूल वही, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx क्या बना भाई, टेंजेंट इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, क्या बना 1 ओवर 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर रूट x हो गया। मल्टीप्लाई ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा में कौन है टेंजेंट के, पूरा cos ऑफ रूट x, ये बना 1 ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर रूट x मल्टीपल ऑफ cos रूट x का भाई पता है क्या, नहीं पता ना, काहे नहीं पता यार, माइनस साइन रूट x। क्या लड़ाई खत्म थोड़ी हुई है, इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, ये फिर ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का फिर रूट, पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फिर थीटा, यानी कि dy बाई dx किसका, रूट x का, क्योंकि अब ये भूल जाइए पहले क्या था, डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, और ये खुद क्या है, खुद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में तो रूल है भाई, पहले पावर फिर फंक्शन फिर थीटा, पावर थी नहीं तो पहले फंक्शन फिर थीटा, कितना आया माइनस साइन रूट x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर रूट x मल्टीपल ऑफ रूट x का डेरिवेटिव सबको आता है भाई, नहीं आता हो तो सीख लेना, 1/2 रूट x। दिस इज आंसर ऑफ योर नेक्स्ट एग्जांपल, माइनस ऑफ दैट एंड दैट, ये आंसर आ गया। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्या है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नहीं लेने के मूड में, जैसे या ले लें, नहीं मूड में, इतना ही ठीक हो गया। यानी कि सब आपको, अगर आप एक्सरसाइज की बात करोगे तो सब फॉर सब एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन की बात की, सब पहला क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने के मूड में हूं भी और नहीं, एक्चुअली क्या है, लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस x, कोट इनवर्स 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x, इसको रहने देना है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले से भी हो जाएगा, पर मैं इसको दूसरी टाइप में डालूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसलिए इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को रहने देना, यही ढंग से सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में इसको हम नहीं लेते, समझाई, यानी कि 5-7 इक्वेशन थे, आपको सब यही सॉल्व करने हैं, और थ्योरी को अच्छे से समझ के अच्छे से नोट करना, उसको याद भी करना है, साइन इनवर्स x साथ x की वैल्यू क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वगैरह वगैरह हर किसी फॉर्मूले याद करना, और उसके बाद ये 5-7 एग्जांपल सॉल्व करना, बस उससे ज्यादा होमवर्क नहीं है। थैंक यू, फिर मिलेंगे, देखते हैं बहुत जल्दी।